देश की राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी में बीजेपी कार्यकर्ता और उसके परिवार पर पास में ही रहने वाले कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित पक्ष ने बताया कि वो अपने घर के पास ही खड़े थे, तभी हमलावर वहां पर पहुंचे और हथियार लेकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। झगड़ा करने लगे और जो खूनी संघर्ष में बदल गया। घटना बीजेपी नेता, उनकी पत्नी और बेटा घायल हुआ है घटने में। मेरा भाई गाड़ी लेके जा रहा था और मेरे पापा और मेरे भाई को बेफजलों से तलवारों और चक्कुओं से मारा है। उनको चक्कू और तलवारों से उनको बहुत मारा है। मेरी मम्मी को भी बहुत मारा। होश नहीं है उनको, किसी को भी। जितने भी उनको सबको पकड़ो। कौन लोग हैं जिन्होंने मारा है? दिलेर, सिब्बू, शेर सिंह, नाजिम और उनकी वाइफ हैं। तीनों चारों मतलब पूरे घरों ने मारा है। मेरे भाइयों को, मेरे पापा को, सबों ने मारा है। फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। पुलिस की बोलेरो कार सड़क पर खड़े ट्रक में जाकर टकरा गई, जिससे 5 पुलिसकर्मी सहित 8 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इटावा के सैफई मेडिकल कॉलेज भर्ती करा दिया गया है। दरअसल महोबा पुलिस की गाड़ी अपहरण की गई बच्ची को दिल्ली में से बरामद कर लौट रही थी। सड़क हादसे में अपहर्ता की मां मीना गंभीर रूप से घायल हो गई है। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां ट्रक के पीछे पुलिस की गाड़ी टकरा गई और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर ये भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। वहीं बागपत में पुलिस पर गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि पुलिस की पिटाई से युवक की मौत हो गई है। परिजनों का कहना है कि जुए खेलते समय आरोपी साजिद को पुलिस रटौल बस स्टैंड से पकड़ कर ले गई थी और उसे जमकर पीटा गया। पिटाई के बाद अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। तो स्थानीय लोगों ने यहाँ पर हंगामा, आप देख सकते हैं किस तरीके से स्थानीय लोगों ने यहाँ पर हंगामा काटा है। पुलिस की पिटाई के बाद युवक की मौत हो गई थी। जुआ खेलते समय उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया था, जहां उसकी जमकर पिटाई की गई पुलिस के द्वारा और फिर उसे जब अस्पताल ले जाया गया, रास्ते में ही उस शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं। शव को रखकर वहां परिजन बैठे हुए हैं, हंगामा काट रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। चलिए अब नोएडा लेके चलते हैं आपको। और नोएडा में करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। वर्किंग डे के पहले दिन ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है और महामाया फ्लाईओवर से चिल्ला बॉर्डर करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। वहां पर नोएडा से दिल्ली जाने वाले रूट पर गाड़ियां रेंग कर चलती नजर आ रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लंबा जाम लगा है। कहा जा रहा है कि 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा है नोएडा में। और आप देख सकते हैं ये महामाया रोड की तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं। महामाया फ्लाईओवर से चिल्ला रोड तक लंबा जाम लगा हुआ है। 3 घंटे तक का लंबा जाम लगा हुआ है और गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। पहले दिन, वर्किंग डे का पहला दिन, और उसके बाद आप तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लंबा जाम लगा हुआ है। करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। नोएडा में लंबे जाम से लोग परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि इतना लंबा जाम है, काफी वक्त लग रहा है ऑफिस पहुंचने के लिए और साथ ही साथ आवाजाही भी ठप दिखाई दे रही है। करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम। वहीं बदायूं में करंट लगने से युवक की मौत हो गई। कूलर में करंट आने से झुलसा युवक, इलाज के दौरान मौत हो गई उस युवक की। करंट लगने से युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अब्बासी कॉलोनी की यह घटना है। तो कूलर में करंट आने की वजह से युवक झुलस गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से परिवार वालों में कोहराम मचा हुआ है। शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहकीकात चल रही है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि मौत की वजह आखिर क्या है, क्या वो करंट है या फिर कुछ और करंट लगने से फिलहाल
युवक की मौत बताई जा रही है और आसपास के लोगों में, परिवारजनों में कोहराम मचा हुआ है, मातम का माहौल है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। चित्रकूट में गुरु पूर्णिमा के मौके पर चित्रकूट के संत महात्माओं के दरबार में भक्तों का हुजूम लगा हुआ है। पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य के दरबार में शिष्यों ने गुरु का आशीर्वाद लिया। जगत गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी। गुरु पूर्णिमा पर दीक्षा लेने के लिए दूर दराज से आए हुए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। तो गुरु के आशीर्वाद के लिए लंबी कतार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भरी तादाद में लोग चित्रकूट पहुंचे हुए हैं और गुरु के एकमात्र दर्शन के लिए वहां पर मौजूद हैं और कतार में लगे हुए हैं। सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि जो महाराष्ट्र में हुआ वही खेल यूपी में होगा। उनसे बात की हमारे संवाददाता वीरेश पांडे ने। कि जिस तरीके से एनडीए में अजीत पवार जुटे हैं, उप मुख्यमंत्री बने हैं, पूरी पार्टी को उन्होंने तोड़ लिया है, उत्तर प्रदेश की सियासत में भी हलचल मच गई है, क्या कहेंगे? देखिए, जो महाराष्ट्र में हुआ है वही खेल यूपी में भी होने जा रहा है। बिहार में भी शुरू हो गया है काम। तो हम बिहार की बात ना करें तो बेहतर होगा, हम यूपी की ही बात करें। तमाम नेता समाजवादी पार्टी के मुखिया से नाराज, वो लोग दल बदल के लिए तैयार हैं। उनके सहयोगी दल भी उनका साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जो रुझान आ रहे हैं वार्ता के दौर में, जो बातचीत में, वो यही है कि लोग उनके साथ चलने को तैयार कोई नहीं है। आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के विधायक वो सब आपके संपर्क में हैं? चूंकि आप गठबंधन में रहे हैं, गठबंधन में उनके प्रचार में भी उनका साथ दिया है आपने, तो आपको लगता है कि बहुत सारे ऐसे समाजवादी पार्टी के विधायक भी आपके संपर्क में हैं? कई लोग हैं। अब वो उसका खुलासा हम बाद में करते हैं ना, पहले बता देंगे तो फिर दिक्कत होगी ना। बहुत लोग नाराज हैं, वो जान चुके हैं कि अब समाजवादी पार्टी के साथ अब वो चीज़ नहीं रह गई जो माननीय मुलायम सिंह के ज़माने में थी, शिवपाल जी के ज़माने में थी। अब वो समाजवादी पार्टी नहीं रह गई है। समाजवादी पार्टी आप देखिएगा, जो उनके विधायकों का कहना है, उनके लोगों का कहना है, ये नज़र आ रही है, उनकी बातों से ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का वो असर होने जा रहा है जो महाराष्ट्र में हुआ है, वही हाल यहाँ भी होने जा रहा है। एनसीपी का और क्या, जो एनसीपी का वहाँ हाल हुआ है वही हाल यहाँ होने जा रहा है। यानी एनसीपी जिस तरह से टूटी है उसी तरीके से समाजवादी पार्टी भी टूट जाएगी। और क्या होगा, ये बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं आप। जब अपना भविष्य हर नेता संवार रहा है ना, हर नेता अपने भविष्य के विषय में सोच रहा है, तो उस स्थिति में जो लोग जान रहे हैं कि हमारा भविष्य यहाँ नहीं है तो वहाँ क्यों रहेंगे? भाई पटना क्यों नहीं गए? एक उदाहरण है ना, पटना न जाने का। आप देखिएगा आगे भी जो रैली होने जा रही है, उनके बैठक होने जा रही है, वहाँ भी नहीं पहुँचेंगे। अखिलेश यादव की बैठक में नहीं जाएंगे, देख लीजिएगा। यानी जैन चौधरी के संपर्क में हैं आप? अब सारी बात हम नहीं खुलासा करेंगे ना, बताएंगे समय पे बता देंगे अखिलेश यादव को। नहीं, हम उनको क्या बताएंगे, जो कारनामे हैं उसको बताएंगे, क्या हो रहा है उसको रिजल्ट हम देंगे। बिहार में क्या होगा? बिहार में भी वही होगा जो महाराष्ट्र में है। अभी है कि अभी विकल्प सरकार बनाने की तैयारी हो जाए तो फिर वो लोग भी वहाँ भी जिस तरह की हलचल है, उठापटक शुरू हो गई है। यूपी की सियासत से बड़ी खबर आ रही है। ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि समाजवादी पार्टी के बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो टूटने के लिए तैयार हैं और साथ ही साथ वो समाजवादी पार्टी से टूटकर एनडीए के गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर के साथ आएंगे। अभी आगे देखिए क्या क्या होता है। जैन चौधरी भी उनके संपर्क में लगातार बने हुए हैं। कैमरामैन प्रेम के साथ वीरेश पांडे, लखनऊ।
नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। सबसे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना और गौ सेवा की। और आपको बता दें कि गुरु शिष्य परंपरा की चर्चा बिना नाथ पीठ की चर्चा के बिना पूरी नहीं होती, क्योंकि ये परंपरा इस पीठ का मूल है और नाथ योगियों की ताकत भी है। इस परंपरा को कायम रखकर ही नाथ पीठ ने गुरु के प्रति आस्था और सम्मान को कायम रखने का संदेश पूरी दुनिया को दिया है, साथ ही दुनिया के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। तो गुरु पूर्णिमा पर सीएम योगी ने पूजा अर्चना की और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं मंदिर में। गोरखपुर की ये तस्वीरें हैं आपके सीधे सामने। वहीं गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने गुरु पूर्णिमा पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जनता दरबार लगाई और लोगों की फरियादें सुनी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को कई मामलों के ऑन स्पॉट निपटने का निर्देश भी दिया। और सीएम ने जनता दरबार में बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे थे, जिन्होंने अपनी समस्याओं से लोगों को अवगत कराया। तो सीएम ने जनता की फरियाद सुनी, जनता की समस्याओं को लेकर निर्देश भी दिए और अधिकारियों से ये आग्रह किया या हम कहें आदेश दिया कि ऑन द स्पॉट सारी समस्याओं का समाधान किया जाए। सीएम ने जनता की समस्याएं सुनी और उसके निवारण के भी आश्वासन दिए हैं। अब एक साथ आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने सबसे पहले गुरु पूर्णिमा पर गुरु को नमन किया, इसके बाद जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर एक तरफ गुरु की पूजा करते हुए, आराधना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और लोगों की समस्याओं का निवारण के आदेश तमाम अधिकारियों को दिए गए हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। गोरखपुर दौरे के विजुअल्स हैं, तस्वीरें हैं जो आपके सामने हैं। एक तस्वीर में सीधे आपको दिख रहा है कि किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ गुरु की पूजा कर रहे हैं, मंदिर गए हुए हैं और वहीं दूसरी तरफ जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी सीएम योगी आदित्यनाथ ने और फिर तमाम अधिकारी जो वहां मौजूद हैं उनके समस्याओं के निवारण के भी आदेश दिए गए हैं। गुरु वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दावा किया है कि 2024 में विपक्ष के लोगों को 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है। केंद्रीय मंत्री ने रामपुर में कहा है कि जो अभी 40 का झोल दिखाई दे रहे हैं वो 2024 में विपक्ष को 440 का झटका बनता दिखाई पड़ेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष की मोदी को हटाने की हट पर जनता का मोदी जी को दोबारा लाने का संकल्प भारी पड़ रहा है। ये महाराष्ट्र में घटनाक्रम हुआ है कल, उसको हम यही कह सकते हैं कि जो ये 40 का अभी झोल दिखाई पड़ रहा है, 24 में 440 का झटका दिखाई पड़ेगा। वो इसलिए कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के काम की गिनती ने विपक्ष के सारे राजनीतिक गणित को बिगाड़ दिया है, तो एक तरफ काम की गिनती और दूसरी तरफ विपक्ष का बिगड़ा हुआ गणित। आज जो है वो मोदी जी को हटाने की जो इनकी हट है, उस पर जो है वो देश की जनता की मोदी जी को दोबारा लाने की का जो संकल्प है वो भारी पड़ रहा है। और अगली खबर भी बदायूं से ही है, जहां सिंचाई विभाग के कार्यालय में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मृतक सिंचाई विभाग में ही चपरासी के पद पर कार्यरत था। जब दूसरे कर्मचारी ऑफिस पहुंचे तो शव देखकर चौंक गए और तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को दी गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सिंचाई विभाग के कार्यालय का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
तो सिंचाई विभाग के ऑफिसर में शव मिलने से आसपास के लोगों में सनसनी फैल गई है। साथ ही साथ वारदात के पीछे की वजह जानने की कोशिश की जा रही है। पुलिस वहां पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। साथ ही साथ ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये शव किसका है और आखिर ये मौत किस कारण हुई है। सिंचाई विभाग के ऑफिस में शव मिलने से आसपास में सनसनी फैल गई थी, जिसके बाद अब पुलिस प्रशासन सख्ते में है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, तहकीकात की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है और जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस मृत्यु की वजह क्या रही। कानपुर में प्रधान के पति की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। रविवार को देर शाम वे अपने घर निकले थे और बाद में गांव के बाहर चक रोड पर शव मिला। घटना को अज्ञात हमलावरों ने अंजाम दिया है। मामले में जांच जारी है। फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम की मदद ली जा रही है। घटना बिधुन थाना क्षेत्र के गोरसा बकौली गांव का मामला है। ये तो कानपुर की एक घटना है। प्रधान के पति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई मारकर और आसपास के लोगों में सनसनी फैली हुई है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर हत्यारा कौन है। पुलिस वहां पर मौजूद है, डॉग स्क्वाड की टीम और फॉरेंसिक टीम भी मौजूद है और तहकीकात अभी तक जारी है। अपराधी का पता नहीं लग पाया है, लेकिन अभी तफ्तीश कर रही है वहां की प्रशासन। कुशीनगर में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां जारी हैं। पीएम मोदी 7 जुलाई को कुशीनगर आ सकते हैं। इसी को लेकर कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अधिकारियों के साथ बैठक की। पीएम मोदी 7 जुलाई को महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने के लिए आ सकते हैं। तो पीएम के दौरे को लेकर बैठक जारी है। कुशीनगर की ये तस्वीरें हैं और महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने के लिए वो आ सकते हैं, जिसके ऊपर उससे पहले बैठक की जा रही है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर ये बैठक है। मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अधिकारियों के साथ बैठक की। पीएम मोदी के दौरे को लेकर कुशीनगर में ये बैठक चल रही है। मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और उन्हीं की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और आगे की कार्यशैली क्या रहेगी, उनका दौरा किस तरीके से रूट किया जाएगा, इन सब की प्लानिंग इस बैठक में की गई है। तो आप देख सकते हैं कि ये बैठक में तमाम मंत्री वहां पर मौजूद हैं और मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्नाव में फसल की रखवाली कर रहे बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। बुजुर्ग रात में खेत की रखवाली करने गए थे। सुबह उनका शव मिला, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। फिलहाल आला अधिकारियों ने घटना स्थल का निरीक्षण किया है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना अचलगंज थाना क्षेत्र के पचोडड्डा गांव का मामला है। तो फसल की रखवाली कर रहे बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। रात में वो खेत की तरफ गए थे, रखवाली करने के लिए गए थे, लेकिन सुबह वो नहीं लौटा तो उनका शव, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। प्रशासन वहां पर पहुंची, तफ्तीश में जुटी हुई है कि आखिर अपराधी कौन है, हत्यारा कौन है, इसकी जानकारी मिल पाए, सुराग मिल पाए, इसकी तफ्तीश चल रही है, तहकीकात चल रही है। फसल की रखवाली करने वाले बुजुर्ग की हत्या की गई। उन्नाव की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आला अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया, निरीक्षण किया और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर हत्या कैसे हुई और किसने की। वहीं उन्नाव में रेलवे ट्रैक के किनारे मिले युवती के शव की पहचान नहीं हो पाई है। घटना कोतवाली गंगा घाट क्षेत्र के छमकानली के पास की है और शव अप लाइन पर पोल नंबर 64/11 के पास मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो ट्रेन की टक्कर से मौत हुई थी, पहचान अभी तक नहीं हो पाई है महिला की। उन्नाव की ये तस्वीरें हैं और अभी भी तफ्तीश जारी है। प्रशासन ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये महिला का शव जो मिला है, बरामद हुआ है, उसकी पहचान हो सके और
पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल शव को भेज दिया गया है। वहीं अमरोहा में विवाहिता ने पुलिस और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि पति के परिजनों उसे 3 साल से परेशान कर रहे हैं और अगर उसकी मौत होती है तो इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, बस लेकिन उसके ससुराल वाले होंगे। तो पति को केवल कागज पर बेदखल किया गया। पीड़िता का कहना है, मुझे घर से निकालने की तैयारी की गई थी, मेरी मौत हुई तो ससुराल वाले ही जिम्मेदार होंगे, ऐसा पीड़िता का कहना है। और साथ ही साथ प्रशासन पर भी उसके गंभीर आरोप लगे हैं। महिला ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाया है कि अगर उसकी मौत होती है तो इसका जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि उसके ससुराल वाले ही होंगे। बहराइच में खेलते समय सरयू नहर में 4 साल का बच्चा गिर गया और नहर में डूबने से मासूम बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की डूबने की खबर मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। आनंद फानंद में ग्रामीणों ने बच्चों के शव को नहर से निकाला। घटना खैरी घाट के करीम बख्श पूर्वा गांव की है। तो मातम का माहौल आप देख सकते हैं। 4 साल का बच्चा नहर में डूब गया था, जिसकी वजह से पूरे गांव में मातम का माहौल पसरा हुआ है। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां ऑनलाइन गेम के जरिए पाकिस्तानी महिला से दोस्ती हुई और पाकिस्तानी महिला के संपर्क में आया रबुपुरा निवासी सचिन के लिए ग्रेटर नोएडा पहुंची पाकिस्तानी महिला। रबुपुरा में किराए के मकान पर रह रहे थे दोनों। युवक ने लोगों को महिला का नाम बता रखा था सीमा। 4 बच्चों के साथ 13 मई को ग्रेटर नोएडा पहुंची थी महिला। पाकिस्तानी महिला की तलाश के लिए 3 टीमें गठित की गई थी। महिला की तलाश में सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की ली जा रही है मदद। पाकिस्तानी महिला के बारे में जानकारी के बाद अलर्ट पर एजेंसियां। तो पाकिस्तानी महिला पबजी के थ्रू मिली युवक से ग्रेटर नोएडा में और उसके बाद वो उससे मिलने के लिए भारत आ गई और फिर यहां रहने लगी। युवक ने महिला का नाम सीमा बताया था। 4 बच्चों के साथ वो यहां आई हुई थी और अब पुलिस उसकी जांच में जुटी हुई है। अब बात कर लेते हैं मथुरा की, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए, अस्पताल में भर्ती हैं। ट्रैक्टर और कार के बीच जोरदार टक्कर हुआ था। इस हादसे में गोवर्धन से परिक्रमा कर ट्रैक्टर से लौट रहे थे लोग। फरह थाना क्षेत्र के रायपुर घाट गांव का मामला है ये। तो ट्रैक्टर और कार के बीच जोरदार टक्कर हुआ, जिसके बाद कई लोग घायल हो गए। सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। फरह थाना क्षेत्र के रायपुरा जाट गांव के पास की ये वारदात है। इस घटना को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग वहां पर मौजूद हैं, किस तरीके से अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सीतापुर में गोंड नदी में पुल से नीचे खाई में गिरी कार और हादसे में डीपी वर्मा मेमोरियल कॉलेज के कोषाध्यक्ष की मौत हो गई। हादसे में एक अन्य युवक की भी जान जा चुकी है। 2 लोग घायल हैं। सीतापुर लखनऊ हाईवे पर यह हादसा हुआ। कार में एक ही परिवार के 4 लोग सवार थे। तो गोंड नदी में पुल से नीचे खाई में गिरी कार, जिसकी वजह से 4 लोग सवार थे और 4 लोगों की मौत हो गई है। मौके से लोगों को निकाला जा रहा है, शव को निकाला जा रहा है। आसपास के लोग वहां पर जुटे हुए हैं। गोंड नदी पुल से सीधे कार नीचे गिर गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। बस्ती में मनचलों के आतंक से 2 नाबालिग बहनों ने छोड़ी पढ़ाई। मनचलों के डर से घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी दोनों बहनें। घर में घुसकर नाबालिग बहनों को परेशान करने का आरोप लगा है। पीड़ित परिजनों ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। एसपी ने थाना अध्यक्ष को दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश। तो मनचलों के डर से घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं दोनों बहनें। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है उनके डर से। घर में घुसकर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की जाती थी। पीड़ित परिजनों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। एसपी ने न्यायाध्यक्ष के दिए बड़ी कार्रवाई करने का आरोप।
तो एसपी ने थाना अध्यक्ष को दिए हैं कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश। और मनचलों के आतंक से 2 नाबालिग बहनों ने पढ़ाई छोड़ दी थी, जिसके बाद अब एसपी ने थाना अध्यक्ष को दिए हैं कार्रवाई करने के निर्देश। इसमें अभियोग दर्ज है, लेकिन उनकी शिकायत थी इसमें जो छाड़ की धाराएं जो नहीं लगाई गई हैं, इसमें भी उनको निर्देश दिया गया है कि इसमें साथ में विवेचना करें और जिस प्रकार के तथ्य सामने आते हैं उसके अनुसार कार्रवाई करें। वहीं हरदोई पुलिस ने देह व्यापार करने के आरोप में 9 लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सभी 9 आरोपियों को की करीब 3 करोड़ 25 लाख की संपत्ति कुर्क की है। मौके पर पहुंची कासिमपुर पुलिस की टीम ने ढोल बजाकर आरोपियों की संपत्ति कुर्क की है। मामला अतरौली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस की माने तो ये सभी लोग देह व्यापार के धंधे में संलिप्त थे, जिनकी 3 करोड़ 25 लाख रुपए के कुल 30 चल और अचल संपत्तियों को कुर्क कर लिया गया है। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि सभी आरोपियों पर पहले से ही केस दर्ज थे, जिसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है। ये गैंग जिसके 23 सदस्य थे, अनैतिक देह व्यापार में लिप्त था, जिनके विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा गैंगस्टर अधिनियम का मुकदमा कायम किया गया था। इसी गैंग के 9 सदस्यों को जो अवैध अपने व्यापार से उन्होंने संपत्ति अर्जित की थी, उसको डीएम हरदोई द्वारा दिनांक 30 तारीख को कुर्क कर लिया गया था। आज प्रशासन और पुलिस द्वारा उस सभी संपत्तियों को अटैच कर लिया गया है। अब बात कर लेते हैं मथुरा की, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए, अस्पताल में भर्ती हैं। ट्रैक्टर और कार के बीच जोरदार टक्कर हुआ था। इस हादसे में गोवर्धन से परिक्रमा कर ट्रैक्टर से लौट रहे थे लोग। फरह थाना क्षेत्र के रायपुर घाट गांव का मामला है ये। तो ट्रैक्टर और कार के बीच जोरदार टक्कर हुआ, जिसके बाद कई लोग घायल हो गए। सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। फरह थाना क्षेत्र के रैपुरा जाट गांव के पास की ये वारदात है। इस घटना को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग वहां पर मौजूद हैं, किस तरीके से अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। खबर बागपत से है, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का बयान आया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का स्वरूप सामने आने पर ही चर्चा संभव है। देश में पुरुषों और महिलाओं को मिले समान अधिकार। भाजपा और राजभर के कहने से कुछ नहीं होता। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम पर बोले जयंत चौधरी। देश में पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। जयंत चौधरी विकास के लिए 2024 में होगा नया सवेरा, ऐसा कहा है जयंत चौधरी ने। यूसीसी का क्या स्वरूप है ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है, तो चर्चा भी करना बेकार है। यहाँ तक महिला के सशक्तिकरण का सवाल हो और एक संस्कार पूरे देश में होने का सवाल हो, तो जहाँ अगर महिलाओं का किसी भी मान्यता के तहत अगर अपमान होता है तो वो सही नहीं। आधुनिक भारत में लोकतंत्र में बराबरी होनी चाहिए, महिला और पुरुष के रिश्तों में भी बराबरी होनी चाहिए। अब सरकार उसको कैसे काम कर सकती नहीं कर सकती वो दूसरा विषय है। चौधरी साहब, राजभर जी और बीजेपी कह रही है जयंत चौधरी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्या महाराष्ट्र होने जा रही है यहाँ पर? क्या महाराष्ट्र वाला दोहराया जाएगा? आप क्या चाह रहे हो कि मैं अपना नया सूट सिलवाऊं? ये बीजेपी और राजभर कह रहे हैं। उनके कहने से क्या होता है? उनके कहने से क्या होता है? मेरा स्टैंड क्लियर है। यहाँ आज क्योंकि एक सामाजिक कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम मंच नहीं था, कार्यकर्ताओं के बीच कार्यक्रम होता उस हिसाब से या चुनावी कार्यक्रम होता तो हम खुल के बातों को कह सकते थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।